सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत सारी और भी सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाया है जिसमें मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि गेट में जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है टू गेट द कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और टू गेट द कॉल फ्रॉम द वेरियस IITs ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज। तो आज मैं जो ब्रांच कवर करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और पब्लिक सेक्टर के लिए, कि अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल है और आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं सो दैट कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आए। और आज मैं पब्लिक सेक्टर की बात करने वाला हूँ। यू नो दैट योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म की जो पोस्ट गेट काउंसलिंग करवाता है कि गेट के बाद अगर किसी को हाई स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, किस स्कोर पे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसे वो मिलेगा, इंटरव्यू का तैयारी। सिमिलरली फॉर द पब्लिक सेक्टर विद गेट, विदाउट गेट, जो आपका GD का प्रिपरेशन, GT का प्रिपरेशन, केस स्टडी का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको करवाता है। तो अब ये जो मैं आपको डाटा मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा ये उसी एक्सपीरियंस के बेस पे है जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करता है और उनका डाटा हमारे पास आता है और उसके बेस पे हम ही आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि यस, इस मार्क्स पे आपको कॉल आया पिछली बार और नेक्स्ट टाइम में भी कॉल आप लोगों को आएगा, राइट। अब गेट इज अ वेरी वंडरफुल एग्जाम जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास ओपन हो रहा है, लेकिन हमें अवेयरनेस और स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को कितने मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है और मेरा प्रायोरिटी क्या है। मेरे को हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या मेरे को ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना है या ये IT के लिए जाना है या पब्लिक सेक्टर के लिए जाना, तो उसके बेस पे मेरे को एटलीस्ट एक मिनिमम मार्क्स पता होने चाहिए कि कम से कम मेरे को इतने मार्क्स तो भाई चाहिए कि अगर मेरे को कॉल आना चाहिए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो इसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज सारा डिटेल्स। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और पब्लिक सेक्टर कैटेगरी वाइज जहां से आपको कॉल आने के चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि अगर मैं 1000 जॉब्स लेके चल रहा हूं पब्लिक सेक्टर में, तो जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो मैकेनिकल का रफली 450 वैकेंसीज आउट ऑफ 1000 जो मैकेनिकल का रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं पर्टिकुलर बात करूं तो 80 to 100 के आसपास, और इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बात करूं तो 150 to 200 का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ब्रांच वाइज जो वेटेज है जो इसमें रहेगा आपको ब्रांच वाइज, जिसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स होती हैं 1000 के पीछे, वो इतना मैंने नंबर बताया। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं पिछली बार के बेस पे, 2024 के बेस पे, 23-22 के बेस पे कितने मार्क्स पे कॉल्स आए हैं, तो उसके बेस पे मैं आपको ये सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किसके बेस पे, IC बेंगलोर ने 2024 का एग्जाम कंडक्ट करवाया था और 2024 में के रिजल्ट के बाद उन्होंने बहुत डिटेल में एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया है कि किसमें आपको कितने मार्क्स पे किसके कितने नंबर आए, किसने कितना रैंक है, कितना गेट स्कोर है, कितने कितने में लाई कर रहे हैं, 50+ मार्क्स कितने बच्चों में। तो यहाँ से आपको बहुत आइडिया लग जाता है वाइल अप्लाइंग ऑल्सो कि जब आपको अप्लाई करना है वेरियस पब्लिक सेक्टर के लिए और मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे को कॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, कितने नंबर ऑफ टाइम कोई भी पब्लिक सेक्टर कॉल कर रहा है वो वेरी कर रहा है। किसी में 20 टाइम्स है, किसी में 15 टाइम, 10 टाइम, 9 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, मिनिमम 3 टाइम्स वो बुलाते हैं किसी पब्लिक सेक्टर में जब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल कर रहा है, इंटरव्यू GD के लिए, राइट। तो अभी ये जो मैं फैक्टर लेके चल रहा हूँ ये तो मैं सिर्फ विद गेट वाले लेके चल रहा हूँ। विदाउट गेट वाले तो अलग हैं सारे, उसमें फिर रिटन होता है और आपका इंटरव्यू का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है उसके लिए, और GD GT भी होता है कुछ पब्लिक सेक्टर के लिए। नाउ अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा है ये ब्रांच वाइज, पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट। ये ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट का ही डाटा है। अब इसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का अगर हम ओपन करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को अगर पब्लिक सेक्टर से कॉल लाना है तो जनरल कैटेगरी से अगर मैं बिलोंग कर रहा हूं तो अगर आप देखोगे तो 60+ मार्क्स पे ओनली आपको 23 स्टूडेंट्स हैं और 50+ मार्क्स पे आपको रफली 160 के आसपास स्टूडेंट है, 150-160 के आसपास। टू बी ऑन द सेफर साइड, जितना मैं आपको मार्क्स लेके चल रहा हूँ ये सेफर साइड के लिए है कि मिनिमम इतने आपको चाहिए, चाहे उससे कम पे कॉल आ जाए वो बात अलग है, लेकिन कम से कम अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो श्योरली आपको जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स में सेफर स्कोर टू गेट द कॉल फॉर द जनरल कैटेगरी इज 55 मार्क्स। 55 मार्क्स तो रफली 50-60 बच्चे आप लोग बनते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो मैं वो सारे फैक्टर्स लेके चल रहा हूँ, मैं कॉल आने की बात कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो कि अगर आपको वो कॉल दे रहे तो इट मीन्स कि यू आर हैविंग द चांसेस टू गेट द कॉल। यहाँ पे भी बहुत बच्चों के डाउट होता है कि सर कॉल तो आ जाएगा, क्या सिलेक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन में कन्वर्ट होने का? यस होता है, राइट। Otherwise, why they will call you for the
इंटरव्यू वाइल दे विल वेस्ट देयर टाइम, राइट। तो 55 प्लस मार्क्स इज अ वेरी सेफ स्कोर। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास 45 प्लस जो मार्क्स हैं वो बहुत सेफ स्कोर हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में और जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओबीसी टू बी ऑन द सेफर साइड 50 प्लस मार्क्स आपको चाहिए। एससी के लिए मैं बोलूंगा कम से कम आपको 38 टू 40 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो कम से कम 35 प्लस मार्क्स आप लोगों को चाहिए टू गेट द कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड फॉर द पब्लिक सेक्टर जो थ्रू गेट एग्जामिनेशन है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी जिसमें बहुत सारे मास रिक्रूटर हैं लाइक पीजीसीएल हो गया, पोसोको हो गया, आपका सेल हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा बल्क में रिक्रूटमेंट होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। तो इसमें जो सेफर साइड जो आपका स्कोर है वो अगेन जनरल कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में रफली 52 टू 55 इज अ वेरी गुड स्कोर। मैं 50 भी लेके चलूंगा क्योंकि यहाँ पे सीट्स कईयों में बहुत ज्यादा आती है। तो 50 to 52 is a very safer score to get the call from the public sector for the electrical branch। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो रफली 45 प्लस इज अ वेरी सेफ स्कोर टू गेट द कॉल। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में अगेन 50 to 52 इज अ वेरी सेफ स्कोर। उसके बाद में एससी की बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी में आप लोगों के पास जो कॉल आने का चांस है दैट इज अगेन द 45 प्लस मार्क्स। 45 प्लस मार्क्स में बहुत सेफर लेके चल रहा हूं। ये वो स्कोर्स हैं जिसपे आपको 99.9% चांसेस हैं कि आपको कॉल आएगा ही आएगा। एसटी की पर्टिकुलरली बात करूं तो एसटी में आप लोगों के पास 35 to 38 के आसपास अगर आपका प्लस स्कोर चला जाता है देन यू आर हैविंग चांसेस टू गेट द कॉल। मतलब इससे पहले मैंने बाकी ब्रांचेस पे भी बनाया है तो मिनिमम जो रफली 55 के आसपास 55 के आसपास स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी ब्रांच में आपको कॉल दे देता है पब्लिक सेक्टर के लिए, राइट। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गेट बहुत बड़ा एग्जाम है, एक क्रेडिबल एग्जाम है, इसके थ्रू बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी भी बनता है आपका। पूरी लाइफ आप इसको रिज्यूमे पे लिख सकते हो और इसका पूरी लाइफ आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई और अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए इन एग्जाम से रिलेटेड, कोई डाटा के बेस पे, स्टैटिस्टिक्स पे बेस पे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो और मेरे से आप पूछ सकते हैं, राइट एवरीवन। बाकी आप लोग गेट का प्रिपरेशन अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं सो यू आर हैविंग रफली 5 to 6 मंथ विच इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर मिनिमम 40-45 प्लस मार्क्स टू गेट द कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, राइट एवरीवन। कोई डाउट है स्टिल इससे रिलेटेड? वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़ में आके आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, डाउट भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीफोनिकली मेरे को कॉल करके जो है आप अपना डाउट ले सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।